ये होंडा का GX200 का इंजन है। ये एक्चुअली मेरे पास आने वाला है रीबिल्ड के लिए, कम से कम 20 इंजन मेरे पास आने वाले हैं। तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक इंजन बुला के। तो इसका पिस्टन वगैरह मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसके पार्ट्स ऑर्डर करने हैं और एस्टिमेट भी देना है। तो ये 20 इंजन आने वाले, एक रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर है हमारे लोकल एरिया के, उनके इंजन आने वाले हैं। तो मैं उसका देख रहा हूँ कि रिपेयर होने क्या है, कि हो सकता है कि नहीं। अब जैसे ये डंपर खड़ा गया, इसमें आज रीपे लग जाएंगी, है ना। और ये महिंद्रा हमारी हो ही गई है कंप्लीट। तो अभी हम लोग ये वाला महिंद्रा से काम करना शुरू कर दिया। एक बकेट आया है 200 का एडेप्टर लगने के लिए, और रीपो के लिए हाइड्रा लगा दिया, जिसका सेफ्टी का हम लोगों ने केबिन लगाया था। तो हाइड्रा लगाया, उससे रीपे लगा रहे हैं। केबिन इसका लग गया, इसमें कुछ वेल्डिंग का काम है, वो होता रहेगा। ये अभी क्या हम लोग एयर हैमर का यूज़ करते हैं इसकी मिट्टी वगैरह निकालने के लिए एयर हैमर का यूज़ करते हैं। कि कौन ही लगाए, या तो ग्राइंडर लगा लो एयर हैमर, पर हमें एयर हैमर ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि गड्ढे वगैरह भी होते हैं ना, तो उसके अंदर भी एयर हैमर मार देता है। तो इसकी पहले सफाई होगी, फिर यहाँ से प्लाज्मा से इसकी पूरी गॉजिंग होगी, और फिर इस पर नया अडेप्टर लगेगा। ये देखो हमारे पास एजेक्स की फ्लोरी आई है। इसका जो पिन हो गया ये सीज हो गया, किसी ने कटिंग करने की कोशिश तो करी है पर उससे निकला नहीं है। तो ये हमारे पास लेके आए हैं इसको निकालने के लिए। और मैंने तो एक्चुअली इनको मना कर दिया था निकालने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि ये 2-3 शॉप से घूम के आए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई, वो तो हरी भाई के साथ ही निकाल पाएगा, हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर ये मेरे पास आए, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारे बहुत छोटा सा शहर है ना, उसमें गैस कटर चलाने वाले 2-3 ही लोग हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ये गॉजिंग वगैरह और ये रिस्क वाले जॉब है, ये मैं ही करता हूँ, है ना। तो इसलिए इसमें ज़्यादातर लोग मेरे को ही रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ चले जाओ। आज क्या है, वर्कशॉप पे लोड है, ठीक है। और क्या होता है कि काम सीक्वेंस में लगे रहते हैं। जैसे वो भाई साहब सामने आप देख रहे हैं ना, पल्सर पे खड़े हैं, उनके 2 ब्लॉक आए हुए हैं सोनालिका ट्रैक्टर के। उसके साथ प्रॉब्लम ये हुई कि उनका एक ब्लॉक टूट गया, क्योंकि एक i20 कार आके उनके ट्रैक्टर में आके भिड़ गई, तो ब्लॉक टूट गया। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने फिर पंजाब गए, पंजाब से एक दूसरा ब्लॉक लेके आए। अब उनने गलती ये कर दी कि पंजाब से जब ब्लॉक उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे रखा ना, तो हमारे यहाँ तक आते आते 2-3 गाड़ियों में पलटी होता है ना। शायद पहले दिल्ली में पलटी होगा, फिर शायद झांसी या आगरा पलटी होगा, फिर ललितपुर पलटी होगा, फिर जाके वो बीना आएगा। पलटी मतलब गाड़ी से गाड़ी बदलना। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अच्छे से उसकी पैकेजिंग नहीं कराई, ऐसे भेज दिया। तो अब हम माल है वो तो फेंकते हैं, उन्होंने फेंका, तो उसका क्या हुआ कि जो सेल्फ का हाउसिंग होता है, जिसमें सेल्फ स्टार्टर लगता है, वो टूट गया। मतलब सही ब्लॉक का वो टूट गया, सोनालिका ट्रैक्टर का। अब क्या हुआ है कि उनका पुराना ब्लॉक भी हमने मंगा लिया है, और जो उनका ब्लॉक आया हुआ है वो भी मैंने मंगा लिया है। उससे क्या होगा कि मैं पुराने ब्लॉक में से वो सेल्फ का हाउसिंग का टुकड़ा काट के नए ब्लॉक में किसी तरीके से उसको जोड़ूंगा, जिसके लिए वो मेरे पास आया हुआ है ना। तो आज तो उसका मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरे पास ना क्या होता है कि जिस दिन जॉब आता है ना, उसी दिन हो नहीं पाता। तो मेरे पास जैसे आज कोई जॉब आया है, तो अगर फ्रिक्वेंट जॉब है तो वो तो हो जाता है, लेकिन जैसे ये वाला जॉब है, इसको प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान करना है तो उसके लिए फिर 1 दिन का समय लग ही जाता है। अब जैसे आप ये गैस कटिंग देख रहे हैं, इसमें क्या प्रोसेस हो रहा है, इसमें एक्चुअली ये हो रहा है कि हम जो लोहा है उसको ऑक्सीजन से गर्म करके फिर उसको ऑक्सीजन की फ्लेम से ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि लोहा पिघलता जा रहा है, तो वो पिघल के पानी की तरह ऐसे नीचे नीचे गिरता जाएगा। तो हम ऐसे ऐसे करके पूरी इसकी पिन की कटिंग कर देते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर है, पर इसमें सबसे ज़्यादा डर जो रहता है ना, वो बैक फायर का रहता है। तो क्या होता है कि बैक आता है पीछे से, तो फिर वो नोज़ल चोक करता है, ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया तो नोज़ल पिघल जाता है। अब इससे ये भी होता है कि जैसे लोहा नीचे गिर रहा है ना, ये हम लोग के पैरों में घुसता है, भले हम लोग सेफ्टी शूज़ पहने रहते हैं। ये देखो ये घुस गया, है ना। तो ये होता ही है, पैर तो जलते ही रहते हैं, ऐसे कोई इसमें वो नहीं है कि पैर हमारे सेफ रहेंगे, पर वो जलते तो हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, वो जलेंगे। तो ये इस तरीके का थोड़ा सा काम होता है। ये आपने देखा ना, लड़के ने नीचे लात मारी। एक्चुअली क्या है कि होज़ में कहीं कुछ लीकेज है LPG का, तो वो क्या है, लीक होकर धीरे धीरे से वहाँ गैस आ रही है, तो वो आग पकड़ रहा है ना। तो वो आग पकड़ रहा है, तो उसको बार बार पाव रख के बुझा रहे कि कटिंग से हो जाए, उसके बाद भी ये ऊपर हमने इसमें सरिया लगा रखा है, तो बूम हमने लॉक कर रखी है मैंने ऊपर। तो ऐसा नहीं होगा मैं पेन काटूँ और ये मेरे सिर पे आके गिरे ऊपर से बूम। तो क्या है, सेफ्टी आपको करनी ही होती है। तो एक साइड की कटिंग पूरी हो गई, अब ये दूसरी साइड की कटिंग चालू हुई। बता दूँ क्या कर रहे हैं, बता दूँ
बेटी बोल रही है। तो अभी दूसरी साइड की भी कटिंग करके अभी हम इसको बड़ा निकाल देंगे। तो अभी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि काम कैसे होता है। ओके, एक तो गया फंसा के। तो आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे मैकेनिक्स को ये बुरा लग सकता है, पर जो सच है वो सच है ना। क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर मैकेनिक्स के पास जाते हैं, बोलते हैं, इंजन मैकेनिक्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी गाड़ी ऑयल खा रही है ना। तो मैकेनिक्स सीधा क्या करता है, बोलता है सर वो तो इंजन का काम होगा उसका, तो क्रैंक व्रैंक सब खोल खाल के ब्लॉक पहुँचा देते हैं काम कराने, है ना। या बोलते गाड़ी हमारी दब रही है या डीजल ज़्यादा खा रही है। तो क्या होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो ज़रा सी अगर आप ध्यान दोगे ना तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या होता है कि ऑयल और डीजल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूं ही गायब हो जाती है, वो आपको दिखेगी। अगर ऑयल खा रही होगी तो साइलेंसर में आपको हल्का सा नीला धुआं दिखेगा, और अगर डीजल खा रही होगी ना ज़्यादा तो आपको आपके साइलेंसर में काला धुआं दिखेगा, नहीं तो सफ़ेद धुआं दिखेगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि ऑयल खा रही है तो आप सीधा इंजन ही बनवा दो। अगर खा रही है तो ब्लूइश धुआं दिखेगा, और अगर धुआं नहीं है और फिर भी ऑयल कम हो रहा है तो आप ये देखो कि आपके इंजन में कहीं ना कहीं कोई लीकेज होगा, है ना। तो वहाँ से ऑयल गिर रहा होगा। और अगर लीकेज नहीं है और धुआं नहीं है तो आप ये मान के चलो कि आपकी गाड़ी में आप ऑयल अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं डाल रहे हो, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि सस्ता ऑयल इवेपोरेट होता है। यही कहानी डीजल के साथ है कि जब डीजल इंजन दम मारना कम करता है तो मतलब उसकी फ्यूल डिलीवरी कम हो गई है। अगर डीजल गाड़ी ज़्यादा खा रही है तो आप ये मत कहना कि आपका पंप खराब, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा इंजेक्ट कर रहा है डीजल, या तो आपका डीजल चोरी हो रहा है ना। अगर कई मालिक ऐसे होते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ज़्यादा डीजल खा रही है, वो कभी गाड़ी पे जा नहीं रहे, धुआं है नहीं है गाड़ी में, लेकिन डीजल ज़्यादा खा रही है, तो फिर कहाँ जा रहा है डीजल? कोई गायब नहीं होता, या तो आपका ड्राइवर गायब कर रहा है ना। क्योंकि क्या होता है, डीजल गाड़ी दम लगाना कम कर देती है, तब हम मान सकते हैं कि फ्यूल पंप का इशू है। उससे पहले भी आप ये देखो कि फ्यूल डिलीवरी सही है कि नहीं है, एयर फिल्टर चेक करो, फील्ड पंप चेक करो, है ना। डायरेक्ट ही डीजल पंप उतार देते हैं मैकेनिक, डायरेक्ट ही हेड खोल डालते हैं, डायरेक्ट ही इंजन ब्लॉक का काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, गिनती 1 से गिनी जाती है, 10 तक नहीं। क्योंकि क्या है, अभी हमारे पास 1-2 कस्टमर ऐसे आए कि उन्होंने इंजन का काम करवा लिया, सब करवा लिया, है ना, लेकिन उनका गाड़ी का ऑयल खाना बंद नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ऑयल कौन सा डाल रहे हो, तो उन्होंने किसी ब्रांड का नाम लिया, मैंने कभी वो नाम ही नहीं सुना। फिर मैंने उनकी गाड़ी में जब ब्रांडेड ऑयल डलवाया, मैंने कहा आप खा रही है, कह रहे नहीं खा रही, है ना। तो ऐसे ही होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपका भी पैसा बचेगा और आपकी ही उसमें सेफ्टी है, और कुछ नहीं। आप बार बार इंजन खुलवाते रहो, एक बार का इंजन खत्म हो जाएगा, नया इंजन डलवाना। ये अभी हमारे पास कोबेल्को का टिप्पर, एचलिंग, बकेट रैम और बकेट यहाँ है बुशिंग के लिए, है ना। हाइड्रे में लग गए हैं वगैरह। सनी लगाओ बेटा इसमें। हाँ जैक उठाओ पहले, जो ज़्यादा डेलिकेट आइटम है वो पहले उठा लो, फालतू गिरेगा पड़ेगा, टूटेगा। इसका स्लो मोशन बनाओ यार एक तो। लो फोन लो, पहले फोन पकड़ो आपके। ये कोई 350 पुनीत चोपड़ा। अरे ये तो फ्लाई है, लेकिन इसको सरका इधर पौधा को पट्ट मार दे रहा। अरे अब लिटा के काट रहे, मुँह पे आ रही, काट ही नहीं पा रहे हैं हमने। भाई तो हम कई यूट्यूब भैया काटे के लिए चलो आप देखो वीडियो खतरनाक भैया। हाँ आओ वाला
जैसे अभी कि हमारे पास अभी मेरे पास ये जैक आया हुआ हाईवा का, काफ़ी दिन से रखा हुआ है, तो आज सोचा इसको कर लूँ। तो इसमें एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जैकों को जब भी आप कभी भी इनकी रीसीलिंग करें, कभी भी इनमें सीलें डालें, तो इनका ना आप टेढ़ापन ज़रूर चेक करें। जैसे अभी मैंने इसको ठीक सीधा कर लिया है, तो अभी ये 1 mm के 10वें भाग के अंदर है, मतलब ये 800 के आसपास डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 1.5 mm का डिफ्लेक्शन था। ये इस साइड की राड बिल्कुल ऐसी वॉबल कर रही थी जब मैं घुमा रहा था। तो क्या होता है कि अगर ये टेढ़ा राड जब जैक में चलेगा ना, तो इसमें जो मेटल रिंग्स हैं वो इसकी जो अंदर वाली वॉल है ट्यूब की, उसके अंदर घिसके चलेगा। जब वो घिसके चलेगा ना, तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या होता है कि आपको हर चीज़ चेक करनी होती है। जैसे हमारे पास कोई भी जैक आता है ना, जब भी कभी भी आता है जैक, कोई भी जैक सील डलने आता है, तो हम उसका टेढ़ापन उसकी रॉड का ज़रूर चेक करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सील, बहुत सी सीलों का उड़ने का, ख़राब होने का, नए जैकों में सीलें ख़राब होने का कारण ये भी होता है कि वो टेढ़े थे। तो अगर उनको दोबारा आप टेढ़ेपन में सील डाल दोगे तो उसकी सील दोबारा जल्दी चली जाएगी। तो क्या है, ये आप मेक श्योर करें कि जैक सीधा हो, है ना। तो ये इस बात का खास कर ध्यान रखें, जो सील बदल रहे हैं वो भी, और जो सील जो गाड़ी मालिक है वो भी, है ना। तो आप अच्छे आदमियों से काम कराएं, अच्छी जगह काम कराएं, कहीं भी काम कराएं, लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि वो इस चीज़ को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि रॉड सीधी है कि नहीं है। क्योंकि टेढ़ी रॉड में आप दोबारा सील डलवाएंगे, वो दोबारा जल्दी खराब हो जाएगी, आपकी मशीन ब्रेक डाउन होगी, आपका सील का और लेबर का दोबारा पैसा लगेगा, आप ही का नुकसान होगा उसमें, और किसी और का नुकसान नहीं होगा। ये स्वराज ट्रैक्टर का हेड है, ये कहीं रखा रह गया पानी में, इसमें बहुत सारे जंग वगैरह के मार्क्स आ गए हैं, तो वो भी हमारे पास इसका हेड फेसिंग हो रहा है। ये देखो आप, हेड फेसिंग कितनी प्यारी आ रही है। अब इसके बाद एक पास और होगा इसके ऊपर, क्योंकि इसमें सही क्लियर नहीं हो रहा है।